ऑलराइट, सो बाकी का पार्ट आपने अगर नहीं देखा है, ऑलराइट, सो बाकी का पार्ट आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सो हम कहाँ थे, हम वेरिएबल पे थे। जब हम एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो हमारा जो है हैज़ मैप जो है मीन्स हैज़ मैप वेरिएबल जो है, वेरिएबल क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम सीख रहे थे। तो हमने दो डेटा को फैच करवाया था जो कि सेम डेटा फैच हो रहा था यहाँ पे, वो भी हम देखते हैं कि वो सेम डेटा ही दिखा रहा था, वो भी हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे यहाँ पे हैज़ मैप के लिए और हम सीखेंगे। ओके, तो यहाँ तक हमने किया था। अब तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने बेसिकली किया क्या है। तो हैज़ मैप को यूज़ करने के लिए हम जो है एक लिस्ट व्यू हमने लिया है और लिस्ट व्यू 1 इसका नाम है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इस लिस्ट व्यू में हमने एक कस्टम व्यू बनाया है ताकि इसमें रिफ्लेक्ट कर सके डेटा। यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा होम एक्टिविटी के अंदर जो है हमने क्या किया है, एक कस्टम व्यू हमने क्रिएट किया है, ये वाली देख सकते हैं CU करके। और इसका हमने क्या दिया है, ये यूज़र का नेम जो है एज और जो है जेंडर शो होगा इसमें। ठीक है, तो अब हम ये जाते हैं व्यू में और यहाँ पे होम पे चले जाते हैं वापस। ठीक है, और यहाँ पे हम जाते हैं इवेंट में। ठीक है, इस इवेंट पे क्लिक करेंगे और नॉन कोरिएड मेथड में हम जाएंगे कि जब हमारा एप्लीकेशन ओपन होगा तो हमने क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल्स हैज़ वेरिएबल का हमने यूज किया है। तो यहाँ पे ऐड वेरिएबल पे क्लिक करेंगे आप, तो आप चाहें तो यहाँ से ये मैप सेलेक्ट करके और इसका नेम दे सकते हैं। तो हमने मैप ही नेम दिया है, ये देख सकते हैं ये वाली। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऐड करेंगे तो ये सारे क्रिएट करके आपको ऑप्शन ये सारे शो होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि वैल्यूज़ को दिया है, जैसे मैप क्रिएट किया, वैल्यूज़ को दिया, तो हमारा दोनों में नाम सेम शो हो रहा है क्योंकि हमने एक और यहाँ पे इसमें क्रिएट नहीं किया। आपको ध्यान रखना है जितने बार आप करेंगे यहाँ पे उतने बार आपको यहाँ पे डेटा जो है क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब हमने सेकेंड, ये देख सकते हैं हमारा ये एक एरे है, दूसरा एरे लिस्ट है, तो ये हमारा डेटा शो हो रहा है। तो ये बॉक्स में एक बॉक्स सीट में बन गया है और ये दूसरा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो है क्रिएट हुआ है। जैसे अब मैं बताऊँ इससे ऐसा बॉक्स बनता है, जैसे सबसे पहले इंडेक्स नंबर हो गया, तो इंडेक्स जो होता है इंटीजर में होता है, इंट में होता है। ठीक है, दूसरी बात होता है की और वैल्यू। ठीक है, और वैल्यू, उसके बाद ऐसे करके जितना भी आप देंगे की का वैल्यू देना पड़ेगा, और भी देंगे तो की वन हो गया, 2 हो गया और इसका वैल्यू। ठीक है, ऐसे करके बढ़ते जाएगा। अब ऐसे करके बढ़ते जाएगा तो जितना भी आप देंगे वो आपको यहाँ पे शो होते जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब यहाँ पे अब देखेंगे तो इंडेक्स वाइज ये सेव होता है और इंडेक्स वाइज सेव होने के बाद जो है ये शो होता है। अभी हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिस्ट व्यू एक लिया है जिसको रिफ्रेश करवा दिया है, मैप लिस्ट को कन्वर्ट कर दिया इसको और यहाँ पे हमने शो करवा दिया है। इसको रन करके दिखाते हैं हम। ये आपको जल्दी में फास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, पीछे वाला पार्ट आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये आगे का पार्ट है। हम थोड़ा सा और भी डेप्थ एग्जांपल देखेंगे हैज़ मैप का यूसेस, ताकि आपको और भी बेटर समझ में आए और फिर हम आगे नेक्स्ट की जो टॉपिक है उसकी ओर चलेंगे और फिर ताकि आप समझ पाएँ चीज़ें। वैसे हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और ये कंप्लीट ट्यूटोरियल्स में, और इसमें हम सीखेंगे सारी चीज़ें कि सारी चीज़ें आप एक्सपर्ट हो जाएंगे अगर हमारे वीडियोस को अगर आप देख लेते हैं। तो देख सकते हैं एक डिफरेंट डेटा शो हो रहा है। आप और भी चाहे, अब हम क्यों हैज़ मैप का यूज कर रहे हैं स्केचवेयर में, हम क्यों हैज़ मैप का यूज कर रहे हैं, हम हैज़ मैप का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि स्केचवेयर क्या करता है, यूजर से डेटा इनपुट लेने के लिए हैज़ मैप का यूज करता है। ठीक है, डेटा इनपुट लेने के लिए हैज़ मैप का यूज़ करता है। जैसे कि यूज़र चाहता है कि अपना नेम पुट करे, ठीक है, तो वो अपना नेम डालेगा, तो हैज़ मैप के थ्रू जो है वो जो है अपना नेम और ये सारी चीज़ें
पुट करेगा। वो हम नेक्स्ट में चीज़ें ये सारे जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि कैसे करता है। जैसे हमने यहाँ पे मैनुअली डेटा को इंटर किया था, ठीक है, हमने मैनुअली डेटा को इंटर किया था। अब यहाँ पे मैनुअली की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यूजर से डेटा इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, इनपुट लेने के लिए टेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है, ये टेक्स्ट ले लेंगे और ये हम डेटा को इनपुट ले सकते हैं यूज़र से ऐसे करके, ठीक है। तो वो हम सीखेंगे आगे, फिलहाल हम यही देखते हैं। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि और भी बहुत सारे जो है गेट करके है। गेट अगर आप चाहें तो यूज़र को डेटा, कौन सा डेटा गेट करना चाहते हैं, जो भी डेटा इसमें से हमने हैज़ मैप, मतलब एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारा जो जितने भी डेटा जो है सेव हो गया, वो चाहे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो सकता है, इंटीजर फॉर्मेट में हो सकता है, फ्लोट में हो सकता है, तो किसी भी फॉर्मेट में हमारा जो है डेटा हैज़ मैप में सेव हो जाता है। जैसे कि हमने सीखा था वेरिएबल में हमारे जो है टाइप्स, डेटा टाइप्स हमने सीखा था। तो डेटा टाइप में हमने देखा था कि बुलियंस होता है, नंबर होता है, स्ट्रिंग होता है। तो ये पार्टिकुलर 1 बाई 1 करके आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये हम 1 बाई 1 ना करें, हम एक मैप बनाएं और उस मैप में हमारा सारा डेटा जो है सेट हो जाए, स्टोर हो टेम्परेरी पर्पज़ के लिए। अब टेम्परेरी पर्पज़ के लिए क्यों करेंगे, जैसे कि आप देखते होंगे नॉर्मली फ़ोन अगर आप खरीदते होंगे तो रैम होता है, रोम होता है। तो रैम क्या करता है, रैम जो होता है वो आपके एप्लीकेशन जितना भी ऐप्स इंस्टॉल करके रखते हैं और उसको रन कर रहे होते हैं, तो वो रैम का इस्तेमाल करके आपका एप्लीकेशन को रन करवाता है, कंज्यूम करता है जो भी डेटा का आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो भी एक्टिविटी का, तो रैम को इस्तेमाल करता है। और जैसे ही अगर आप कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं परमानेंट, तो वो आप स्टोरेज को यूज करते हैं, जैसे रोम मोबाइल में, ठीक है। तो वैसे ही सेम क्या करता है, ये टेम्परेरी पर्पज़ के लिए आपको जो है डेटा शो करवाता है। जैसे कि आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन हमारा ओपन हो और कोई डेटा जो है यूज़र को शो हो, वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एप्लीकेशन एग्जिट हो जाते हैं तो वो डेटा ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेरी पर्पज़ के लिए हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, या तो वो नंबर फॉर्मेट में हो, ठीक है, या हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो, मतलब कि आप कहने का मतलब आप डिजिट में भी ले सकते हैं, फ्लोट नंबर ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पीछे वाले वीडियोस में, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि इसमें और भी चीज़ें आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं गेट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैप में से हमारा क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा को गेट हो जाए, जैसे कि नेम हो गया, तो देख सकते हैं नेम हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव, मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। जैसे यहाँ पे मैं एक लेता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। अब इस टेक्स्ट में हम चाहते हैं कि ये तो हमारा लिस्ट में शो होगा, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो टेक्स्ट व्यू में हमारा, वो टेक्स्ट व्यू में क्या हो गया, यहाँ पे व्यू पे जाएंगे। आपको मैंने बता रखा था कि जितने भी हमने व्यू इंटरफेस में जो भी विजिट ले रखते हैं वो सारे यहाँ पे शो होता है। तो हमारा कहाँ पे है टेक्स्ट, ये सेट टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे नहीं करते हैं, इसको कर देते हैं नीचे, ताकि जब हमारा लिस्ट व्यू रिफ्रेश होगा तो उसी के साथ हमारा शो हो जाएगा। अब हमारा क्या है, वेरिएबल डेटा मैप जो हैज़ मैप जो है वो हम का यहाँ पे लाते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैप हम सेलेक्ट करेंगे। अब हम क्या डेटा शो करवाना चाहते हैं, कौन सा वैल्यू, नेम शो करवाना चाहते हैं, इसमें नेम का की डाल देंगे। अगर हम एज शो करवाना चाहते हो, एज का की डाल, जेंडर शो करवाना चाहते हैं, जेंडर का आप की डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलिए एक पर्टिकुलर हम क्या करेंगे, नेम शो करवाना चाहते हैं तो नेम हम डेटा डाल दिए। अब यहाँ पे नेम डालेंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे अगर रन करते हैं तो आपको वो डेटा जो है शो हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे इसके ब्लॉक्स दिए गए हैं, जो कि प्रोग्राम उसमें किया हुआ है, ऑटोमेटिक प्रोग्राम राइट हो जाएगा। आपको कोई भी प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई भी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं, आप बस ब्लॉक को यूज करेंगे और वो चीज़ें जो है आप इजीली कर सकेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो ये ऐसे करके आप जो है ढेर सारे फीचर्स आप जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। वो मैं आपको प्रोजेक्ट में जब हम काम करेंगे तो वो शो होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम जो है मनोज शो हो रहा है, लास्ट का डेटा ये ऑटोमेटिक जो है काउंट कर ले रहा है नेम, ठीक है। ये और भी सारे हमारा डेटा जो है शो होगा। लास्ट का डेटा इसलिए काउंट कर ले रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे ब्लॉक में सेट कर रखा है
लास्ट में ये चीज़ें हम सेट कर रखे हैं कि ये डेटा मैप क्रिएट हो गया और इसका हमारा जो है नेम यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगर इसका चाहिए तो आपको यहाँ पे ये ब्लॉक सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, समझ रहे। तो ऐसे करके आप जब सेट करेंगे तो वो सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पे इम्पटी। ठीक है, ये चेक करेगा कि क्या हमारा डेटा अगर इम्पटी है, कोई भी डेटा अगर खाली है तो वो डेटा हमारा आगे क्या होना चाहिए, इफ कंट्रोल ब्लॉक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेनर्स है, तो कंटेनर्स आपका की का अगर कंटेनर है तो हमारा डेटा शो होना चाहिए, अगर की का कंटेनर नहीं है तो शो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो आप इजीली जो है आप कर सकते हैं। ये सब जो है प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे, ऐसा नहीं है, वो सारी चीज़ें हम जो प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे देखेंगे। वैल्यू हो गया, आप देख सकते हैं वैल्यू को अगर गेट करना चाहेंगे, कंटेन वैल्यू, अगर आप डायरेक्ट चाहें, हमने यहाँ पे क्या कर रहे थे, की को हम यहाँ पे की, ये वैल्यू की जो वैल्यू है ये सारे, वो सारे हम क्या कर रहे थे, उसका हम यहाँ पे कंटेन कर रहा है, तो वो चीज़ें हम यूज कर सकते हैं। अगर हमारा इसको कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ। कंट्रोल ब्लॉक को लाएंगे, कंडीशन लगाएंगे, जैसे ही कंडीशन ब्लॉक्स होते हैं, कंट्रोल्स में हम जाएंगे तो ये कंडीशंस ब्लॉक होते हैं, इफ एल्स का ब्लॉक होता है। ठीक है, तो कंडीशन हम लगाना चाहेंगे किसी भी चीज़ में कि हम चाहते हैं कि अगर हमारा देख सकते हैं यहाँ पे ये वाले लाएंगे, एक ब्लॉक सेलेक्ट करके यहाँ पे हम कंडीशन सेट कर सकते हैं कि अगर हमारा क्या होगा, यहाँ पे सपोज करें इफ़ हमारा ब्लैंक हो, मतलब हमारा इम्पटी हो, डेटा इम्पटी हो, इस ब्लॉक्स में से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें डेटा कुछ भी नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, नो डेटा फाउंड करके हम शो करवा सकते हैं। टोस्ट देख सकते हैं, कंपोनेंट में एक टोस्ट करके मैसेज आएगा, इसका कोड अगर देखना चाहें तो कोड भी दिखाएगा, इसको हम नो डेटा फाउंड, ठीक है, ऐसे शो हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आपको ये लाइव देखना पड़ है तो लाइव में दिखा देता हूँ कि जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, हम रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे इसको ले आते हैं। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल, हम यहाँ पे इसको ले आते हैं और हम इसको क्या करते हैं, ये टेक्स्ट व्यू को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और हम आपको रन करके एक बार दिखाते हैं। अब हमें क्या होगा, नो डेटा फाउंड का हमें मैसेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा डेटा जो है फाउंड कर रहा है, हमारा डेटा जो है ऑलरेडी है। ठीक है, अभी हम दिखाएंगे आपको लाइव। ठीक है, तो कंडीशन वाइज आप जो डिफरेंट चीज़ें जो है आप इसमें कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, बस आपको समझना है कि आपको क्या लॉजिक जो है सेट करना है, क्या ब्लॉक्स जो है सेट करना है, और इजीली जो है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी देख सकते हैं कोई भी टोस्ट मैसेज हमें शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा डेटा ऑलरेडी है। अगर डेटा हमारा नहीं होगा तो हमारा नो डेटा फाउंड का आ जाएगा मैसेज। अब अगर आपको ये चीज़ देखना है तो हम क्या करते हैं, ये हम डेटा को हम ब्लैंक कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलो मान लो कि एक कंडीशन हम देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे ये हटा देते हैं, इसको क्रिएट कर देते हैं डेटा, और ऊपर का भी हटा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ये हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट नहीं, डुप्लीकेट कलेक्शन में हम रख लेते हैं, सेव करके, सेव कुछ भी हम इसका नेम रख देते हैं। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे ले आते हैं। तो हम एक ही अभी यूज कर रहे हैं कि हमारा क्रिएट होगा, नहीं एक सेकेंड, हम क्या करते हैं, इसको हटा के किसी को भी आप हटा दो, ये सारे। ठीक है, हम क्या करें, इसमें हमारा जो है हैज़ मैप पे कोई भी डेटा अभी स्टोर नहीं है। अब हमने क्या किया है कि डेटा कोई भी स्टोर नहीं, क्रिएट हो गया, लेकिन क्रिएट होने के लिए क्या क्रिएट हुआ, ब्लैंक हमारा क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मैप हैज़ मैप को हम कन्वर्ट कर दिए लिस्ट में, और वो लिस्ट मैप डेटा को हम शो करवा दिए हैं अपने लिस्ट व्यू में। ठीक है, तो अब क्या होगा हमारा इस केस में, अगर डेटा, ठीक है, अगर डेटा नो फाउंड करता है
तो नो डेटा फाउंड जो है हमें दिखना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं। तो टोस्ट मैसेज आ गया नो डेटा फाउंड, क्योंकि हमारा वहाँ पे डेटा जो है नहीं था। हमने क्रिएट जो किया था इसमें हैज़ मैप, उसमें कोई डेटा ही नहीं है, तो इसलिए हमारा लिस्ट जो है शो नहीं हुआ। तो हमने क्या कमांड एग्जीक्यूट किया, डेटा फाउंड नहीं हुआ। ठीक है, अब हम वापस इसको ले आते हैं, कलेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको कलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे ऊपर में ये कलेक्शन का आइकन देखने को मिलेगा, जितना भी आप सेव कर रखे होंगे वो सारा आपको शो हो जाएगा। ठीक है, भी हम वापस ले आते हैं। अब देखिए कि हमारा क्या है, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक को आप यूज कर सकते हैं, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या हमारा लॉजिक हम जो सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम देख सकते हैं कोई भी पर्टिकुलर डेटा को हम शो करवा सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर डेटा को क्या शो करवा सकते हैं कि अगर हमारा, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, इनपुट कंटेनिंग की, ठीक है, एक चीज ये वाली हम अगर कर सकते हैं, ये वाली चेक करना चाहें। अब हम देखिए ये वाली ब्लॉक अगर यूज करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं इजीली। हम क्या कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं कि अगर हमारा डेटा में से, एक मिनट, हम कोई ऐसा कंडीशन लगाना चाहते हैं कि हम चेक करना चाहते हैं कि अगर यूजर का डेटा ये है, मतलब नेम नाम का कंटेन कर रहा है, डेटा कंटेन हो रहा है, मतलब है, तो हमारा क्या शो होगा, नो डेटा फाउंड। ठीक है, अगर ये है तो नो डेटा फाउंड शो होगा। डेटा फाउंड करके हम शो करवाते हैं, डेटा फाउंड। ठीक है, और ये लिस्ट व्यू को हम लोड करवा देंगे इसमें, क्योंकि जब डेटा हमारा ऑलरेडी, हमारा नेम पंकज है, इसमें हमारा डेटा है, नेम के नाम से डेटा है, तो हमारा डेटा फाउंड हम टोस्ट में से शो होगा और वो डेटा जो है पूरा लिस्ट ऑफ डेटा जो है शो हो जाएगा। अगर हमारा लिस्ट ऑफ डेटा नहीं है, ठीक है, नहीं, अगर नहीं मतलब ये अगर है हमारा तो शो हो जाएगा, और अगर नहीं है तो क्या होगा कि हमारा एक टोस्ट मैसेज हो जाएगा। यहाँ पे कंपोनेंट में जाएंगे, टोस्ट का ऑप्शन आएगा कि मैसेज शो करवाने के लिए यूज करते हैं इस ब्लॉक को। तो हमारा अगर नहीं रहेगा डेटा उसमें, तो हमारा डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो कि डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, बस आपको लॉजिक समझना है। हमने सेट क्या किया, हमने सेट किया कि कंटेनिंग मैप में से जो हमारा हैज़ मैप, जो मैप हमारा डब्बा है, और उस डब्बे में नेम से नाम का एक हमारा डब्बा होगा। इस डब्बे में हमारा जो है नेम के नाम से एक डब्बा होगा उसमें पड़ा हुआ। वो डब्बा अगर है हमारा, उसमें वैल्यू है, अगर वैल्यू है तो हमारा क्या होगा, मैसेज होगा डेटा फाउंड, और उसमें से सारा जो लिस्ट मैप है वो सारा शो हो जाएगा, वो शो हो रहा है। और अगर ये नाम का है ही नहीं, जैसे पंकज है ही नहीं, तो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट डेटा नॉट फाउंड का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो हम ये वो भी दोनों एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। बहुत सारे मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप इजीली जो है सारी चीज़ों को समझ सकें। वीडियो लंबा होता है लेकिन आप जो है सारी चीज़ें ईजिली समझ जाएंगे। एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, फ्यूचर में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। जो भी फीचर आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये ओपन करते हैं, देख सकते हैं तो हमारा डेटा फाउंड आ रहा है। क्यों डेटा फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमारा पंकज था तो हमारा सारा डिटेल्स हो गया। अब इसी चीज़ को अगर हम क्या करते हैं कि हमारा डेटा ही नहीं है, नेम का नाम से हम हटा देते हैं, ये नेम के नाम से हटा ही देते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अगर हमने हटा दिया तो नेम के नाम से हटा दिया तो हमारा वो डेटा ही नहीं रहेगा वहाँ पे। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि उस नाम से हमारा डेटा ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, डेटा नोट फाउंड का ऑप्शन आएगा। बाकी लिस्ट नहीं शो होगा क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन लगाया कि अगर नेम शो हो रहा है, नेम के नाम से हमारे पास डेटा है यूजर का, तो ही सारा डेटा लोड होगा, अदरवाइज हमारा डेटा लोड नहीं होगा। ठीक है, अगर नेम के नाम से यूजर का डेटा है
तो हमारा क्या होगा, सारा डेटा लोड होगा, यूज़र को शो होगा, अदरवाइज हमारा डेटा शो नहीं होगा। तो अभी डेटा नॉट फाउंड का ऑप्शन आएगा, देख सकते हैं डेटा नॉट फाउंड, हमने एक कंडीशन लगाया और सारा हमारा डेटा नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम वापस इसको ले आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है ये कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉक पे। नेक्स्ट ब्लॉक एक एक करके मैं बता रहा हूँ, आप इजीली समझ सकते हैं ये चीज़ें कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, अब देख सकते हैं एक वैल्यू का है। ठीक है, अब वैल्यू आप इसमें दे सकते हैं कि हमारा ये वैल्यू क्या है। ठीक है, ये वैल्यू क्या है। अब वैल्यू यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, 0 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 0 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या है कि आप जब भी प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पे देखेंगे इसको, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ऊपर में जाएंगे तो कोड, सोर्स कोड चेक करने का ऑप्शन मिलेगा। अब सारे इसका जो प्रोग्राम भी देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया, क्या लगाया कि अगर हमारा 0 कंटेन कर रहा है वैल्यू, ठीक है, वैल्यू में 0 कंटेन कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, डेटा शो होगा, लोड हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा डेटा जो है लोड हो जाना चाहिए। और अगर नहीं हमारा 0 कंटेन कर रहा है तो हमारा लोड नहीं होगा। तो आप बताओ, आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, आपको बताना है कि ये डेटा शो होगा या डेटा नहीं शो होगा, ये आपको बताना है। कमेंट में जल्दी से आपको बताना है। ठीक है, आप जल्दी से कमेंट कर दो ताकि आपको समझ में आए कि आप सही आंसर दे रहे हैं, आप सीख रहे हैं। आप क्या बता सकते हो कि हमारा डेटा शो होगा कि नहीं। जब तक ये रन हो रहा है तब तक आपको बताना है, सोचना है कि हमने क्या लगाया, वैल्यू कंटेन कर रहा है। वैल्यू अगर कंटेन कर रहा है, अगर डेटा है उसमें वैल्यू 0 है तो हमारा सारा डेटा शो होगा, अदरवाइज डेटा नॉट फाउंड का ऑप्शन आएगा। तो क्या लगता है आपको, डेटा सारा शो होगा या हमारा डेटा नॉट फाउंड का ऑप्शन आएगा। देख सकते हैं डेटा नॉट फाउंड। क्यों डेटा नॉट फाउंड आ रहा है, आपने क्या आंसर दिया था। अगर आपने आंसर दिया कि डेटा नॉट फाउंड आएगा तो आपने सही आंसर दिया। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ पे देखो कि कंटेन वैल्यू, और वैल्यू कहाँ पे है, ये सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं। ठीक है, हम पूरा मैप में, पूरा हमारा जो मैप है जिसमें बहुत सारे डेटा है, बहुत टाइप के डेटा हैं, वो डेटा में से वैल्यू वाले डेटा, ठीक है, पहले हम चेक कर रहे थे की वाली डेटा, अभी क्या कर रहे हैं, वैल्यू वाले डेटा। तो कोई ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें हमको वैल्यू का यूज़ करना होगा, तो हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करवाएंगे। जैसे मान लो ये 25 है, एज में 25 है, ये वाली वैल्यू कुछ भी हो सकता है, वैल्यू में आप टैक्स भी हो सकता है, यहाँ पे टैक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हम 25, अगर हम 25 यहाँ पे 25 अगर करते हैं तो हमारा क्या हो गया, हमारा 25 का वैल्यू है, पूरा मैप में हमारा 25 है, ये पूरा मैप है, उसमें से 25 डेटा फाउंड कर देगा, सर्च करेगा, चेक करेगा कि है, तो हमारा क्या करेगा, डेटा फाउंड का मैसेज शो होगा और वो डेटा पूरा जो है शो हो जाएगा, यहाँ पे डेटा शो हो दिखा देगा। ठीक है, चलिए मैं वो भी रन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है गाइस, मैं इसको रन कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस ओपन कर लेंगे और देख सकते हैं हमारा डेटा शो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा डेटा जो है कंटेन कर रहा है, वैल्यू कंटेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे करके आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, जैसे कि साइज़ खुद चेक कर सकते हैं कि कितना साइज़ है हमारा। ठीक है, ये साइज़ अगर आपको देखना है तो टेक्स्ट व्यू अगर ले सकते हैं, और टेक्स्ट व्यू में आप देख सकते हैं कि क्या साइज है, कितना हमारा इसका लेंथ है, मैप में कितना आपको इंडेक्स वाइज से स्टोर करता है ये डेटा को। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसको टेक्स्ट में ले करके। ठीक है, मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे मैप में मैप का साइज आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर देता हूँ इसको। ठीक है, और वेरिएबल आएंगे, साइज करेंगे विदाउट डेसिमल, एक ऑपरेटर ब्लॉक जाएंगे, ऑपरेटर में हम जो है एक आपको ऑप्शन मिलेगा विदाउट डेसिमल। ठीक है, डेसिमल विदाउट डेसिमल क्या होता है, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है,
और पीछे वाले वीडियो में, जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें आप देखिएगा डेसिमल और विदाउट डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल में हमारा जो है आपको पॉइंट भी हो सकता है, 1.2 हो गया पॉइंट में जो डेसिमल में होगा, ठीक है, अगर होगा तो, ठीक है। और जो भी वैल्यू होगा विदाउट डेसिमल में आपका डिजिट्स होगा, जैसे नंबर में होगा, ठीक है। तो ये आपको इसलिए ये दोनों को हम क्या है कि हमको इंडेक्स शो करवाना है तो वो डेसिमल में नहीं होगा, हो सकता है, इसीलिए हमारा जो है हम ये कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि 3 वैल्यू अब दिख रहा है 1 2 3, ठीक है। ये क्या कर रहा है 1 2 3 हमारा वैल्यू जो है काउंट करके बता दे रहा है कि हमारा 3 वैल्यू जो है यहाँ पे है, ठीक है। ये देख सकते हैं, समझ आ गया। अब अगर आप कोड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमने क्या किया है, कितना साइज का है ये वैल्यू, वो हम वैल्यू देख रहे थे तो वो हमारा वैल्यू शो हो रहा है डेटा, ठीक है। तो ऐसे आप करके समझ सकते हैं, सारे वैल्यूज़ को, सारे ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं। क्लियर डेटा करना चाहें तो डेटा, अगर कई बार क्या होता है अगर क्रिएट करवा रहे हैं तो उसमें क्लियर डेटा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर गेट करना चाहेंगे आप इसे मैप लिस्ट डेटा को, कि इसको आप लिस्ट में अगर गेट करना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा डेटा जो है वो जितने भी डेटास हैं इसमें, वो डेटा क्या होगा, गेट ऑल कीज टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो आप जो है स्ट्रिंग में वो डेटा जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, मैप लिस्ट डेटा को हमने कन्वर्ट कर दिया लिस्ट व्यू में, लिस्ट मैप में। उसी तरह हम जो है मैप लिस्ट डेटा कीज़ को, मतलब ये सारे डिटेल को, ये सारे डिटेल्स को, कीज़ जितने भी हैं उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में। यहाँ पे अगर जाएंगे तो एक पैलेट में के अंदर लिस्ट देखने को मिलेगा और यहाँ से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करके लिस्ट जो है स्ट्रिंग लिस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट हम कर देते हैं, नेम देते हैं इसका, और ये डेटा को आप यहाँ पे करने के बाद इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कन्वर्ट करने के बाद क्या है कि वो डेटा किसी भी पर्टिकुलर डेटा को शो करवा सकते हैं। जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया, क्या कर दिया, वो हमने कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। अब लिस्ट का डेटा हम जो है लिस्ट में तो कन्वर्ट हो गया, अब इसका हम क्या करेंगे, वो डेटा को देखना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ले आएंगे ये वाली ब्लॉक, लिस्ट वाली ब्लॉक में से, लिस्ट में से हम क्या करेंगे, हमने पहले क्या किया, जो भी कीज डेटा है वो डेटा को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे उसका वैल्यू दे देंगे, ठीक है। चलिए हम वैल्यू क्या दे देंगे, मान लो आप 0 दे देंगे, ठीक है। और उसको हम कर देंगे ये, अब 0 का वैल्यू हमारा शो होगा। 0 कौन सा है, ये 0 1 2, ठीक है, टोटल 3 है। तो 0 का हमारा क्या शो होगा, वैल्यू नेम शो होगा। तो लिस्ट से हमने डायरेक्ट किया उसमें कन्वर्ट। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा लिस्ट से कन्वर्ट, मतलब मैप लिस्ट का डेटा कीज़ को आपको लिस्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा, तो आप जो है उस मेथड को, उस ब्लॉक को, पर्टिकुलर ब्लॉक को आप यूज़ करके और आप ये चीज़ जो है कर सकेंगे, ठीक है। तो ईजिली आप कर सकेंगे, यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। चलिए मैं यहाँ पे दिखा लेता हूँ, ये देख सकते हैं, ये आ गया जेंडर, ठीक है। जेंडर आ गया। जेंडर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा ये नीचे से काउंट किया है, लास्ट डेटा से काउंट कर रहा है, 0 1 2 उल्टा काउंट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो है ये आ गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 करेंगे तो वो लास्ट वाला डेटा काउंट करे, वो फर्स्ट वाला डेटा काउंट करेगा, ठीक है। क्योंकि डेटा स्टोर होता है इस स्लॉट में स्टोर होगा, ऐसे करके ऊपर में जो भी लास्ट डेटा स्टोर होगा वो आपको ऐसे स्टोर होते रहेगा। मतलब नीचे से आपको जो लास्ट डेटा आपने पुट किया है वो डेटा फर्स्ट में जाएगा, ऊपर में जाएगा। इसीलिए हमारा जो है जेंडर शो हो रहा है, जेंडर, ठीक है। 0 हम टाइप किए तो, ठीक है। समझ, आई होप समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है हैश मैप का बेसिकली मैप लिस्ट वेरिएबल को हम यूज़ करते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे सिंपल लिस्ट में, ये लिस्ट में, ठीक है, इस लिस्ट में आ जाते हैं। अब इस लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा स्ट्रिंग लिस्ट का डेटा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप आएंगे ऐड लिस्ट का
ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ऐड लिस्ट में भी डेटा टाइप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लिस्ट मैप क्या होता है वो हम देखते हैं। चलिए, तो आपको गूगल में जाना है और इसी में एक वेबसाइट है, उसी में जाना है, उस वेबसाइट के में आपको सर्च करना है, ठीक है। आप चाहें तो आप गूगल में जा सकते हैं, w3schools.com अगर सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप चाहें तो डायरेक्ट गूगल में जा करके लिख सकते हैं लिस्ट मैप जावा, ठीक है। और यहाँ पे W3 स्कूल इतना भी करेंगे W3 ना, तो आपका जो है ये वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हैज़ मैप का आ रहा है, और हैज़ मैप के जगह हम करेंगे यहाँ पे लिस्ट मैप आ रहा है ये, ठीक है। लिस्ट मैप VS मैप, ठीक है। यहाँ पे दोनों आपको बता रहा है कि क्या चीज़ें होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, गूगल में आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लिस्ट VS सेट लिस्ट VS वर्सेस सेट वर्सेस मैप इन जावा क्या होता है वो सारे आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करता है यहाँ पे वो चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये वाली एग्जांपल थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, लिस्ट मैप V3 स्कूल, ठीक है। स्कूल्स हम सर्च करेंगे और ये आ गया हमारा जावा हैज़ मैप जावा एरे लिस्ट, ठीक है। जावा एरे लिस्ट सर्च करेंगे, ये देख सकते हैं। तो जावा एरे लिस्ट क्या होता है, एरे लिस्ट आपको क्रिएट करके देगा ये, जिसमें क्या होगा कि द एरे लिस्ट क्लास इज रीसाइजेबल एरे विच कैन बी फाउंड इन जावा यूटिल पैकेज, ठीक है। रीसाइजेबल होता है ये, और ये क्रिएट करता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, डेटास को आप जो है शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप डेटा को एक एरे लिस्ट में आप डेटा को शो करवा सकते हैं। तो इसमें से अब ये चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे, ये सारे जो वेरिएबल हम यूज कर रहे थे उसको सारे को हम डिलीट कर देते हैं। और डिलीट करने के लिए सबसे पहले हम इसे डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं एक एक करके, ठीक है। एक साथ होगा नहीं तो हम इसको एक एक करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। नेम को भी रिमूव कर देते हैं। इसको एक बार बैक कर लेते हैं और यहाँ पे हम फिर से चेक करते हैं, एक बचा हुआ है नेम के नाम से, ठीक है। ये नहीं रिमूव होगा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही क्रिएटेड रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिस्ट हम जाएंगे और लिस्ट मैं समझाता हूँ शॉर्ट लैंग्वेज में। ये हम डिलीट कर देते हैं जो हमने पहले से ऐड कर रखा है। ये क्या बोल रहा है कि हम ब्लॉक को यूज़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं लिस्ट को, ठीक है। कस्टम वाइंड व्यू में यहाँ पे शो करवा रहे हैं, तो हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अभी अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैंक हमारा शो हो रहा है लिस्ट पैलेट में। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऐड लिस्ट, इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब ये क्या करता है, कलेक्शन ऑफ एरे लिस्ट को ये टेम्परेरी पर्पस के लिए डेटा को स्टोर करता है। सेम चीज़ हम क्या कर रहे हैं, हैश मैप का यूज़ कर रहे थे वेरिएबल का, जिसमें हमारा डेटा को पुट कर रहे थे, एंट्री कर रहे थे, जो कि अगर यूजर से डेटा लेना हो। अब यहाँ पे एरे लिस्ट का यूजर से डेटा नहीं ले सकते हैं, इसको यूज़ करने के लिए हमें डेटा पुट करना पड़ेगा, हमें पुट करना पड़ेगा ऊपर से, ठीक है। अब उसमें भी हम पुट कर सकते थे, लेकिन उसमें हम यूज़र का डेटा ले सकते थे, और इसमें हमारा जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। सेम चीज़ है, नंबर्स में आप फ्लोट यूज करते हैं, डेटा टाइप आपने पढ़ा ही था, डेटा टाइप फ्लोट यूज कर सकते हैं, डबल यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग में टेक्स्ट आ जाता है सारी चीज़ें, और मैप में ये सारे आपका एक मैप बन जाएगा, एक मैप का बॉक्स रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट बॉक्स हो जाएगा, उसमें से जो डेटा रहेगा वो डेटा आपका स्टोर होगा। बस ऐसे आप समझिए, ठीक है। तो नंबर अगर आप लेंगे तो नंबर का आप जो भी आप लेना चाहेंगे तो नंबर आप शो करवा सकते हैं कि कंटेनिंग नंबर अगर कंटेन कर रहा है
तो हम ये एक चीज़ कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो ऐसे करके चलिए मैं लाइव एग्जांपल जो है दे करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको और भी समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि हमने यहाँ पे अगर हम मैप भी लेते हैं, ये ऐड करते हैं इसको मैप को, और यहाँ पे हम मैप लिखते हैं मैप लिस्ट। ठीक है, तो ये एरे आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए कोई भी ब्लॉक यहाँ पे ले आते हैं, ऊपर में कोड सोर्स कोड वाले शो वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कोई भी सोर्स कोड नहीं दिख रहा है। चलिए मैप सेलेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, और ये भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसको मैं क्या करता हूँ, ओके ठीक है, यहाँ पे हमने लिया है ना, ऊपर में 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और सोर्स कोड पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस पे। ठीक है, और यहाँ पे जावा वाले फाइल में जाएंगे, मैं होम एक्टिविटी वाली जावा फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा, ये रहा हमारा ये हैज़ मैप, ये भी हैज़ है। ठीक है, ये भी हैज़ मैप है जो कि स्ट्रिंग का है, लिस्ट शो होगा डेटा, दोनों इक्वल है। बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या था कि उसमें हम क्या कर रहे थे, वेरिएबल था, और ये आपका फिक्स रहेगा। आप जो भी डेटा डालेंगे वो डेटा हम पुट कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंट ये है कि वेरिएबल में वेरिएबल है वो चेंज हो सकता है डेटा। ठीक है, डेटा चेंज हो जाएगा, और जो इसमें रहेगा लिस्ट में वो डेटा हम एंट्री करेंगे वो डेटा रहेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि जैसे देख सकते हैं ये पब्लिक क्लास के अंदर रहता है, और ये स्ट्रिंग एरे लिस्ट में स्ट्रिंग करके कार डेटा रहेगा, जैसे कि ऐड किया गया है, लिस्ट ऑफ डेटास को ऐड किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको एक नंबर बाद में हम करेंगे, नंबर का एग्जांपल देंगे हम आपको। हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं स्ट्रिंग डेटास को। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ब्लॉक्स आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट का। ठीक है, ये देख सकते हैं, इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैप लिस्ट हमने जो क्रिएट किया उस मैप लिस्ट के अंदर हमारा सारा एक एक लिस्ट करके इंसर्ट होगा। ठीक है गाइस, तो बहुत सारे ब्लॉक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका एग्जांपल हम चलिए 1 बाय 1 करके देखें, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम कोशिश करेंगे ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए। अभी बस आपको चीज़ें समझना है ताकि जो है आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाएं। ठीक है, ओके, सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल लेंगे। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और इस होम स्क्रीन में जो यूज़र इंटरफेस है वहाँ पे एक हम क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट व्यू ले ले, जो हम यहाँ पे शो करेंगे यूज़र को क्या शो करेंगे, एक लिस्ट व्यू ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से हम एग्जांपल दे सकें। लिस्ट व्यू ले लेते हैं यहाँ पे ड्रैग करके, और एक हम जो है क्या करते हैं, कस्टम जो है लिस्ट व्यू डिज़ाइन कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके, जो कि ऑलरेडी हमने डिज़ाइन कर रखा है। ठीक है, जिसमें हमारा 3 टाइप्स के डेटा जो है दिख रहा है। हम इसको ऑलरेडी हमने डिज़ाइन कर रखा है, कुछ हम इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जो है डेटा शो होगा टेक्स्ट व्यू 1 में, और टेक्स्ट व्यू 2 में पोजीशन शो होगा। ठीक है, हमने ऐसे कुछ डिज़ाइन कर रखा पहले का प्रोजेक्ट में। ठीक है, अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो। चलिए होम पे आ जाते हैं वापस, और यहाँ पे हम जाते हैं इवेंट में, और इवेंट में जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमने पहले लिस्ट व्यू पे क्लिक करके और आपको सेट कर लेना है कस्टम व्यू, जो कि हमारा ऑलरेडी सेटेड है, जो हमने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इवेंट में जाएंगे, ऑन क्रिएट में जाएंगे, और यहाँ पे जाएंगे हम एग्जाम्पल आपको दिखाने वाले हैं लिस्ट मैप का। तो पैलेट में जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे ऊपर में ऐड लिस्ट का ऑप्शन आएगा, तो इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, मैप को ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए हम इसका नेम दे देते हैं मैप लिस्ट, ताकि आपको समझ में आए मैप लिस्ट। तो ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है कि मैप लिस्ट के नाम से ऑलरेडी हमारा एडेड है, हमने जो कि ऐड किया था। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको मैप लिस्ट का डेटा ऐड करने का मैप लिस्ट का पैलेट में मिल जाएगा, देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है,
हम बहुत सारे डेटा को ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। चलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको मैप सेलेक्ट कर देते हैं और इसका नेम रख देते हैं नंबर, ठीक है। और इसका हम जो भी नंबर दे सकते हैं, कुछ भी, हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं डेटा अगर हम चाहें तो। आपको बताया था ना डेटा टाइप, स्ट्रिंग आप ले सकते हैं, इंटीजर ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप ले लेते हैं। ऐसे हम, ठीक है, 7 भी ले सकते हैं, कुछ भी नंबर ले सकते हैं, ठीक है। या टेक्स्ट लेना चाहे तो टेक्स्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके और भी लेना चाहे और भी ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर रहे थे, हैज़ मैप को, वेरिएबल हैज़ मैप को हम यूज कर रहे थे। मतलब मैप जो वेरिएबल वाले मैप को हम यूज कर रहे थे यूजर का डेटा इनपुट करने के लिए। मतलब हम क्या कर रहे थे, क्रिएट करवा रहे थे यूजर से, हम उसमें क्रिएट का मेथड यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो है डेटा पुट कर रहे हैं, हमने आपको दिखाया था वहाँ पे क्रिएट करवा रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे हम जो है क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट करके एक ब्लॉक आ रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू को डालना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा कि प्री डिफाइंड आपको जो है फिक्स एक वैल्यू हम जो भी देना चाहें वो हम दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब क्या है कि हम लिस्ट का भी यूज करेंगे, इसी में हम आपको दिखाने के लिए लिस्ट का भी यूज करते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे और स्ट्रिंग लिस्ट को हम ऐड करेंगे, और तो हम इसका नेम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारा डेटा ऑलरेडी डेटा करके हमारा स्ट्रिंग लिस्ट में ऐड है। जब स्ट्रिंग लिस्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी आपको एक मिलेगा ऐड करने का ऑप्शन। तो जितने भी हमारा, हम क्या करते हैं, पोजीशंस इसको दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि ये डेटा पोजीशन 1 करके आए, ठीक है, 1, ऐसे पोजीशन 1, पोजीशन 2 करवा सकते हैं आप, ठीक है, 1। तो हमारा कितना है, 1 2 3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है 3 डुप्लीकेट हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा स्ट्रिंग भी यूज हो जाता है साथ में। हम बेसिकली कर क्या रहे हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को हम एक जो है मैप में हम डाल रहे हैं। मतलब एक बॉक्स हो गया, एक बॉक्स में नेम करके एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नेम है नेम, ठीक है, एन करके एन, ठीक है। इस बॉक्स का नेम क्या है, एन, तो इसका की हो गया एन। अब इस बॉक्स में हमारा जो है जितना भी एन में जो भी डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारे डेटा को हमने स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब इसका है कि हमारा जैसे ही ये जो है एक समझ लो सीट की वाइज हमारा स्टोर करता है। तो हमारा कितना है, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू, इस बॉक्स के अंदर 3 वैल्यू है, तो हमने उसको पोजीशन कर दिया 1 2 3 करके ऐसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को भी यूज कर लिया, ठीक है। अब भाई क्या करेंगे कि हम व्यू में जाएंगे, जो हमने व्यू में लिया था विजिट, उस व्यू को हम लोड करवा देंगे, रिफ्रेश करा देंगे कस्टम व्यू को यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा लिस्ट मैप का जो डेटा है वो डेटा है वो रिफ्रेश हो जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखोगे कि यहाँ पे की का ऑप्शन आ रहा है। इसमें की क्यों आ रहा है, क्योंकि हम की का वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब और यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंग में हम ओनली वैल्यू को पुट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी की नहीं दे रहे हैं, कोई पर्टिकुलर की नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम, और हैज़ मैप में मतलब वेरिएबल मैप में जब हम यूज़ कर रहे थे तो उस टाइम हम क्या कर रहे थे, हम पहले वेरिएबल मैप को जो डेटा इनपुट लिए हैं यूज़र से, उस डेटा को हम कन्वर्ट कर रहे थे मैप लिस्ट में, और मैप लिस्ट को हम लोड कर रिफ्रेश कर रहे थे लिस्ट व्यू में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा ऑलरेडी मैप लिस्ट में है तो हम डायरेक्ट लोड कर दे रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। बैक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे व्यू में, व्यू सेक्शन में हमने जो ऑनबाइंड कस्टम लिया ऑलरेडी एडेड है, जो कि हम पिछले वीडियो में किया था। आपका नहीं ऐड है तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और जब ऑन बाइंड कस्टम व्यू लेंगे तो यहाँ पे आपको ऑन बाइंड कस्टम का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे सेट क्या करेंगे, यहाँ पे सेट करेंगे कि ऑन बाइंड कस्टम में हमने जो 2 टेक्स्ट व्यू लिया है, टेक्स्ट व्यू 1 और टेक्स्ट व्यू 2, वो हम यहाँ पे शो करवाएंगे। टेक्स्ट व्यू 1 हमने लिया है, ठीक है,
और टेक्स्ट व्यू 2 लिया है। हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कस्टम व्यू नीचे में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे व्यू कस्टम व्यू का ऑप्शन आएगा, जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट व्यू 1 टेक्स्ट व्यू 2। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फिर से होम चले जाते हैं, इवेंट में चले जाते हैं, वहीं पे वन बाइंड कस्टम व्यू में, और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लिस्ट व्यू का जो डेटा है, पहले क्या है मैप का लिस्ट, ठीक है। जो मैप का लिस्ट है पोजीशन हो जाएगा जितना भी नंबर रहेगा, और यहाँ पे हमारा मैप लिस्ट आ जाएगा और हम की डालेंगे, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिंग लिस्ट का डेटा जो है डालेंगे, हम गेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाली ले आएंगे और इसको पोजीशन कर देंगे, और इसको स्ट्रिंग लिस्ट का जैसे पोजीशन 1 पोजीशन 2 था। अब यहाँ पे की क्या डालेंगे, जो एन करके हमारा बॉक्स में सेव हो रहा था, वो एन हम यहाँ पे डाल देंगे, तो हमारा ये जो डेटा शो हो जाएगा। देखिए हम ऑन क्रिएट में ले जाते हैं, ये वाली हमने की डाल दी है वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली हमारा ऐसे करके हम इस जो है लिस्ट मैप ब्लॉक्स को यूज कर सकते हैं, एरे लिस्ट ऑफ कलेक्शंस को हम यूज कर सकते हैं शो करवाने के लिए। तो ईजिली जो है आप ये मेथड को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। अभी बस आपको चीज़ें जो है समझना है, धीरे धीरे करके हम जो उस पर और भी डेप्थ में जाएंगे, ताकि आपको और भी चीज़ें जो है डेप्थ में समझ में आए और आप इजीली जो है चीज़ें कर सकें, ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारा क्या है, नंबर शो हो रहे हैं ये सारे, और यहाँ पे पोजीशन 1 पोजीशन 2 पोजीशन 3 हमारा शो हो रहा है, ठीक है। इस टाइप से हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट व्यू ले रखा है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसलिए हमारा शो हो रहा है। अब अगर आप इसको और भी ब्लॉक्स को चेक करना चाहें, ऑन क्रिएट में जा करके आप देख सकते हैं ढेर सारे आपको लिस्ट में ब्लॉक्स मिल जाएगा, तो वो चीज़ें आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें को आप सॉर्ट करना चाहें तो सॉर्ट भी कर सकते हैं, ऐसे सॉर्ट का ब्लॉक यूज करना है तो चाहें तो सॉर्ट का भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे जब हम एप्लीकेशंस बनाएंगे तो ये सारे ब्लॉक्स को हम यूज करेंगे। फ़िलहाल आपको समझना है कि हम ये सारे पर्पज़ के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको अब हम ले चलते हैं कंट्रोल्स में, जो कंट्रोल्स यूज करते हैं वो हम यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। आप यहाँ पे इसको अगर फिर से अगर जानना है, एक एक करके आपको जानना है, देखिए बेसिक से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिक से हर अगर लेंथ चाहिए आपको, डेटा लेंथ में चाहिए चेक करना हो तो लेंथ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल ये दिखा देता हूँ कि हमारा जो है डेटा का लेंथ क्या है। टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं एक यहाँ पे, ठीक है। और जितना भी लेंथ है हमारा, ये डेटा जितना भी शो होगा लिस्ट में, वो हमारा वो लेंथ मतलब साइज होगा कि कितने नंबर ऑफ जो डेटा है वो यहाँ पे हम शो करवाना चाहें यूजर को कि कितना हमारा डेटा जो है तो वो भी आप करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, पहले व्यू में जाएंगे और टेक्स्ट जो हमने लिया वहाँ पे उस टेक्स्ट में हम शो करवाएंगे यूजर को। क्या शो करवाएंगे कि हमारा जो भी डेटा है, क्या लिस्ट में जाएंगे और लेंथ हम जो है शो करवाना चाह रहे हैं, तो लेंथ हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ये लेंथ है ना, साइज़, ये गेट कर सकते हैं। अब ये डायरेक्टली लेंथ नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ क्या होगा, नंबर में होगा। नंबर मतलब आपको तो पता है इंटीजर में होगा। अगर हम डेटा टाइप बोलेंगे तो इंटीजर में होगा। इंटीजर मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 या -1 2 3 इस तरह करके हमारा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ऑपरेटर ब्लॉक को यूज करेंगे। ऑपरेटर ब्लॉक को हम क्यों यूज करेंगे, क्योंकि नंबर में शो करवाना है, डायरेक्ट हम टेक्स्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते ना इसको, तो नंबर में करेंगे तो विदाउट डेसिमल का यूज करेंगे। ये वाली ब्लॉक्स टू स्ट्रिंग विदाउट डेसिमल, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट डेसिमल के बिना, डेसिमल 1.2 मतलब 1 डेसिमल 2, ये देख सकते हैं। तो डेसिमल के बिना हमारा जो है शो होगा, ठीक है, ऐसे। तो हमारा देखेंगे हमारा डेटा मैप लिस्ट को करेंगे, ठीक है। तो मैप लिस्ट का डेटा हम शो करवाएंगे कि कितना लेंथ है, उसका साइज़ क्या है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे जो है इसमें मैप लिस्ट में है, तो वो हमारा जो है दिखा देगा यूज़र को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना होता है कि कैसे जो है आप ये चीज़ें कर सकते हैं और जो है समझ सकते हैं। मैं रन कर लेता हूँ थोड़ा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
ठीक है, ये देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे 0 शो हो रहा है क्योंकि हमारा ऊपर में है। सबसे पहले हमारा क्या है, 0 शो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है, स्टार्टिंग में हमारा इनिशियलाइज हो जा रहा है, डायरेक्ट गेट कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा 0 शो हो रहा है लेंथ। ठीक है, तो हम इसको यहाँ ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश होगा तो रिफ्रेश होने के बाद जो है हमारा डेटा वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, मैप लिस्ट में लोड होगा, जो भी डेटा रहेगा वो मैप लिस्ट में लोड होगा, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ वो दिखाएगा और रिफ्रेश करेगा वो चीज़। ठीक है, तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि कैसे आपको जो है लॉजिक सेट करना है, कैसे ब्लॉक सेट करना है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर सेट करते हैं, मतलब ऊपर नीचे सेट करते हैं, तो आपका जो है चीज़ें जो है शो नहीं होगा और फिर आपको बाद में प्रॉब्लम भी आएगा। ठीक है, देख सकते हैं 3 हमारा शो हो गया, 1 2 3 शो हो गया। अभी वहाँ पे 0 शो हो रहा था फर्स्ट टाइम, अभी 3 शो हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप ये भी ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, डिलीट करना चाहें कोई आइटम को तो डिलीट कर सकते हैं। समझ आ रहा है? चलिए मैं आपको डिलीट का ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं आइटम 2 जो है डिलीट हो जाए ऑटोमेटिक। ठीक है, लिस्ट का आइटम जो है डिलीट हो जाए। ठीक है, तो लिस्ट का आइटम हमारा डिलीट होने के लिए हम ये करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, लिस्ट आइटम डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेकेंड आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैप से भी डिलीट करने का ऑप्शन आएगा, तो मैप से हम ये कन्वर्ट डिलीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक बटन ले लेते हैं। ठीक है, बटन यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये बटन पे जब क्लिक होगा तो हमारा आइटम डिलीट होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है यहाँ पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, व्यू में जाएंगे। ठीक है, व्यू पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा ऑन बटन 1 जो हमने अभी लिया था इस पर क्लिक होगा तो हमारा क्या होगा, डिलीट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में जाएंगे और डिलीट वाले ब्लॉक को ले आएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं कि मैप लिस्ट से आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, मैप लिस्ट से डेटा डिलीट करना चाहते हैं या डेटा से, तो आप जो है चीज़ें डिलीट कर सकते हैं। हमारा एक और ले लेंगे, दोनों से हम, नहीं तो एरर आ जाएगा, एक सेकेंड, दोनों से हम डिलीट करेंगे। ठीक है, ये हम डेटा से भी डिलीट करना चाहते हैं कि जब हमारा बटन क्लिक हो तो हमारा जो डेटा है 1 का डेटा डिलीट हो जाए, जो इंडेक्स 1 है उस इंडेक्स का डेटा जो है डिलीट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये इंडेक्स 1 का, जैसे इंडेक्स 1 इंडेक्स वाइज सेव होता है ना डेटा, आप देख सकते हैं ये इंडेक्स हो गया ना, जैसे 0 1 2 ऐसे करके इसको भी काउंट करो, इंडेक्स 1 1 2 ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है तो डेटा डिलीट होगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, अभी हमारे कितने डेटा से हो रहे हैं, 1 2 3 इंडेक्स हो गया, 0 1 2। ठीक है, मतलब इसको 1 काउंट कर रहे हैं हम, 2 और 3, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है प्रोग्रामिंग में, जावा में। तो अगर डिलीट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे डिलीट तो हो गया लेकिन हमको वो चीज़ अभी नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे रिफ्रेश वाले बटन नहीं हो गया। हमारा क्या हो गया, रिफ्रेश वाले बटन हम जो है यूज कर सकते हैं कि हमारा जब भी डेटा डिलीट हो तो डिलीट होने पे हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो क्लियर लिस्ट होगा। ठीक है, लिस्ट का जो है दोनों जो है क्लियर होगा, लिस्ट मैप का भी क्लियर होगा और यहाँ पे हमारा इंडेक्स स्ट्रिंग का भी जो हमने पोजीशन किया है वो भी क्लियर होगा। और यहाँ पे हमारा क्लियर होने के बाद जो है रिफ्रेश हो जाएगा हमारा लिस्ट व्यू, फिर से लिस्ट में हमारा रिफ्रेश
हो जाएगा, रिफ्रेश डेटा हो जाएगा, ठीक है, ताकि हमें शो हो वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धीरे धीरे जब आप एप्लीकेशन बनाना चालू करेंगे ना, तो आप जो है, जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे आगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। ऐसा है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। आपको अभी एक बार में सारी चीज़ें आप नहीं सीख पाओगे। जब आप अपना खुद का प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे ये आएगा समझ में, ठीक है। अगर आप अभी देखते हैं, क्लिक करते हैं तो सारा डिलीट हो गया, ठीक है, और हमारा ये एरर शो हो रहा है, ठीक है। रिफ्रेश नहीं करते हैं हम इसको, यहाँ पे लाइव देखते हैं इसको, ठीक है। टेम्परेरी डेटा के लिए हमारे जो है ओके, ये कह रहे हैं ऑटो फॉन्ट रिकंडीशन इन द ऐप, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, चलिए हम इसको देखते हैं, थोड़े बाद में देखते हैं हम कि क्यों ऐसा जो है प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, ठीक है। क्योंकि हमने पोजीशन 1 कर रखा है, तो पोजीशन 2 को हमारा डायरेक्टली हम डेटा जो है यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लोड वो ले रहा है, ऑन क्रिएट में हमने ले रखा है, ठीक है। तो ये कंडीशन गलत है, तो इसीलिए मैं चलिए मैं आपको उसको बताता हूँ, ठीक है, वो कंडीशन को। ओके, सो डिलीट का हम बाद में देखेंगे, इसका कुछ और मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से आप बेसिकली जो है चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो डिलीट का हम आगे देखेंगे जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा और भी डेप्थ में आपको समझाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो हमने बता दिया था। उसके बाद आप जो सॉर्ट भी कर सकते हैं, सॉर्ट करना चाहें तो बहुत सारे आप जो चीज़ें कर सकते हैं, जो भी एक्टिविटी आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस में हम जब आगे सीखेंगे तो ये सारी चीज़ें हम यूज करेंगे। अब हम चलते हैं ऑपरेटर ब्लॉक की और, तो ऑपरेटर्स में हम क्या होता है, सॉरी कंट्रोल में चलते हैं, और कंट्रोल ब्लॉक में हम करेंगे। तो कंट्रोल में क्या होता है कि जब भी आपको कंडीशंस लगाने होते हैं या रिपीट करवाना हो किसी चीज़ को, या फॉरएवर ब्लॉक को यूज़ करना हो, तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर एक चीज़ देखेंगे, इसको हम ब्लॉक को लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है, फॉर लूप इसको बोलते हैं, फॉर लूप ब्लॉक्स, ठीक है। अगर हम चले जाते हैं, ठीक है, वेबसाइट में, और यूज़ ऑफ जावा फॉर लूप, ठीक है, और W3 स्कूल्स हम सर्च करते हैं, वेबसाइट का नाम है, ठीक है। और ये हमारा जो है थोड़ा सा इंटरनेट एरर आ रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें जो है गूगल से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। गूगल से भी वो सारी चीज़ जो है चेक कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर लूप आ गया, जावा फर्स्ट पेज आएगा, वाइल लूप, फॉर लूप, ये सब क्या होता है वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। फॉर लूप यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ये कहता है कि फॉर लूप में फॉर स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, 3 स्टेटमेंट्स आते हैं इसमें, जो आप कंडीशंस लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या है, स्टेटमेंट 1 में इज़ एग्जीक्यूटेड 1 टाइम बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड, ठीक है। स्टेटमेंट 1 में एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट 2 में हमारा डिफाइन द कंडीशन फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड, और स्टेट 3 में एवरी टाइम जो है वो करते रहेगा। एग्जाम्पल इसने दे रखा है कि फॉर लूप का क्या यूज है, कि फॉर हम करेंगे, इंटीजर लेंगे, इंटीजर में आई हम इंटीजर को मानते हैं, और इंटीजर हम 0 से स्टार्ट करेंगे,
और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि लेस देन का दे रहे हैं कि सॉरी ग्रेटर देन हमारा आई, कि अगर हमारा 5 से ग्रेटर देन हमारा आई का वैल्यू है तो क्या हो जाएगा, आई जो है हमारा प्लस प्लस हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लेस देन है तो, ठीक है, लेस देन 5 से है तो प्लस प्लस हो जाएगा। तो हमारा क्या है कि आई इज इक्वल टू हमने 0 सेट कर रखा है तो ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम आपको दिखाना चाहें तो हम दिखा सकते हैं, क्या दिखाना है वो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे फॉर लूप हमने ले आया है। अब यहाँ पे वही उसी चीज़ को रिपीट करके इसका नाम दे दिया है। अगर आप कोड में देखोगे तो इसी चीज़ का जो है यहाँ पे फॉर लूप का नाम दे दिया गया है रिपीट। ठीक है, ये देख सकते हैं को हम इसको लाएंगे और यहाँ पे हम रिपीट करके दे दिया है, देख सकते हैं। फॉर इंटीजर को नाम रख दिया है रिपीट 24, जितना ब्लॉक लेंगे, और इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि हम अगर करते हैं सेम चीज़ें करते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, प्रिंट हो रहा था। अब हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक है, हमको एक ऐसा कंडीशन लगाना हो कि 5 टाइम हमारा रिपीट हो चीज़ें। यहाँ पे रिपीट सिंपल वर्ड में आपको रख दिया है। फॉर लूप क्या होता है कि आप कोई भी स्टेटमेंट को अगर आप चाहते हैं एक लूप में क्रिएट करना, कि लूप में चलता रहे, वो स्टेटमेंट चलता रहे, मतलब अगर डिस्प्ले हो रहा है टेक्स्ट तो वो डिस्प्ले हो तब तक हो जब तक कि हमारा लिमिट रीच ना हो जाए। लिमिट क्या हो जाए, रीच ना हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो वो अगर आपको पता है, लेंथ साइज पता है चीज़ें का, तो आप जो है जैसे मान लो आप टेक्स्ट हेलो जो है शो करवाना चाहते हो 10 बार। ठीक है, तो ये 10 बार हेलो प्रिंट होगा, जब तक प्रिंट होगा जब तक आपका 10 आइटम नहीं हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या 5 कर रखा है। ठीक है, देख सकते हैं। अगर कोड में भी देखेंगे तो फॉर लूप में फॉर इंटीजर लिया है हमारा। डेटा टाइप हमने बताया था आपको कि डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं। स्ट्रिंग होते हैं जो कि टेक्स्ट के लिए होता है, इंटीजर होता है हमारा नंबर में विदाउट डेसिमल, और फ्लोट होता है आपका डेसिमल में, और डबल होता है 0.12 इस तरह करके, और डेसिमल में। ठीक है, तो वो हमने डेटा टाइप आपको बताया था। तो हमने डेटा टाइप लिया है 0। 0 में क्या है कि रिपीट ब्लॉक। आप यहाँ पे एग्जांपल अगर देखना चाहो तो यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दे रखा है सेम वही चीज़ है। यहाँ पे रिपीट 24 को इसका नाम रख दिया आई और उसका 0 लिया है। अब क्या कह रहा है कि लेस देन आपका जो है 5 से लेस देन है, तो आपको क्या करना है, 5 से लेस देन आपका आई है, मतलब 0 लेस देन है 5 से, तो हमारा क्या होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे तब तक इंक्रीज होते रहेगा जब तक यहाँ पे 5 नहीं आ जाए। जब अब 5 आ जाएगा तो आप यहाँ पे 5 से लेस देन तो है नहीं, तो हमारा क्या होगा, उतना प्रिंट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, अगर आपको ये चेक करना है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहीं पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब इसी को हम चेक करवा देते हैं आपको कि हमारा ये हमने 3 बार यूज किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ठीक है, अब इसका जो है आपको एक चीज़ सेट करना पड़ेगा। हम अभी ये पोजीशन हटा देते हैं। ठीक है, ये पोजीशन हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि हम एक ब्लॉक एक सेट करेंगे। अगर इसको भी सेट करना चाहेंगे तो चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, नंबर लेकिन एक ही रहेगा इसमें, क्योंकि हम इंक्रीज नहीं करा रहे। एन तब तक रिपीट होगा जब तक हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये भी हम ब्लॉक सेट कर देते हैं। हमारा जब तक रिपीट होगा 5 तक, ये 5 हमारा ब्लॉक रिपीट होगा, और ये पोजीशन हमारा आएगा। पोजीशन में दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, ये पोजीशन को हटा ही देते हैं, बाद में हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये होगा जब तक होगा हमारा ये 5 टाइम्स रिपीट होगा। हमने यहाँ पे 5 दिया है तो 5 टाइम्स ये हमारा लिस्ट ऑफ डेटा शो होगा 5 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारा टेक्स्ट, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 5 टाइम्स शो होगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ ब्लॉक, ताकि आपको 5 टाइम्स इस लिस्ट में 5 टाइम्स हमारा डेटा दिखाएगा, एक ही चीज़ को 5 टाइम्स दिखाएगा। व्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम इसको पोजीशन को भी हटा देते हैं, ये वाली। ठीक है, और मैं आपको दिखाता हूँ रन करके। तो इसको बोलते हैं फॉर लूप। ठीक है,
कोई भी ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें आप चाहते हैं कि हमारा वो चीज़ रिपीट होते रहे, सेम कोड जो है बार बार एग्जीक्यूट होते रहे, जब तक कि उसका कोई आपके पास अगर लेंथ है तो आप जो है आप सेट कर सकते हैं कि हमारा जो है ये इतना तक रिपीट होते रहे, जब तक इतना नहीं कंप्लीट हो जाता है 10 टाइम्स अगर नहीं कंप्लीट हो जाता है ये रिपीटेशन, तो आपका जो है होते रहे, तो यहाँ पे होता रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 क्यों आ गया, 1 2 3 4 5, 5 आ गया, ठीक है, क्योंकि हमने 5 वहाँ पे सेट कर रखा था। अब यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्यों से हो रहा है, क्योंकि हमने कस्टम बाय में टेक्स्ट ले रखा है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वाली टेक्स्ट हमने ले रखा है और कुछ भी अभी नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। तो इसको हम रिपीटेशन बोलते हैं। तो इसीलिए इन्होंने स्केचवेयर में ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सके चीज़ों को, तो इसीलिए इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब फॉर एवर आप देखेंगे, ठीक है। अब ये फॉर एवर ब्लॉक क्या होता है, इसको अगर हम लाएंगे यहाँ पे और सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाइल ट्रू, ठीक है, हम इसका कंडीशन लगा सकते हैं कि वाइल ट्रू, ठीक है। यहाँ पे एक कंडीशन आपको देखने को मिलेगा वाइल ट्रू, ठीक है। अब हम इसका क्या मतलब होता है, हम तो यहाँ पे इसमें फोर लूप में क्या कर रहे थे, रिपीट में क्या कर रहे थे, एक हम लेंथ दे रहे थे कि हमारा डेटा तब तक रिपीट हो 10 टाइम्स 50 टाइम्स 100 टाइम्स रिपीट होगा। हम एक लेंथ बता दे रहे थे, हमें पता था कि हम इतना रिपीट करवाना चाहते हैं इस चीज़ को, हम इतना ये एग्जीक्यूट करें ये कोड कितना था 10 टाइम्स, हमारे पास उसका लेंथ था। हम इसमें पुट कर रहे थे कि हमारे पास इतना लेंथ है भैया, ये कोड जो हमारा 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हमारा रिपीट करेगा। लेकिन इसमें हमारा रिपीट होगा इन्फिनाइट, ठीक है। हम इसमें तब तक सेट कर सकते हैं कि ये जब तक रिपीट हो, जब तक हमारा ट्रू या फॉल्स नहीं हो जाए, मतलब ये डेटा तब तक एग्जीक्यूट होगा जब तक हमारा ये ना हो जाए। तो फॉर एवर ब्लॉक में हम देख सकते हैं यहाँ पे वाइल, इसको बोलते हैं वाइल लूप, ठीक है, इसको बोलते हैं कोडिंग में, अगर जावा में बात करें तो वाइल लूप बोलते हैं, और हमारे स्केचवेयर की बात करें तो फॉर एवर ब्लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। अब वाइल क्या होता है, डू, एक होता है वाइल और एक होता है डू, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे एक और भी एग्जांपल दे रखा है कि आप जो है सेट कर सकते हैं कि ये 2+ हो जाए, 3+ हो जाए, ठीक है। इसको डबल टाइम आप जो है कर सकते हैं एग्जीक्यूशन। डबल टाइम क्या हो गया कि आप देख सकते हैं कि आई जो रहेगा इक्वल टू इतना प्लस हो जाएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एडवांस में हम सीखेंगे चीज़ें, ठीक है। अब वाइल का हम यूज़ करने के लिए देखते हैं, वाइल का हम सर्च करेंगे यहाँ पे वाइल लूप जावा, ठीक है। इसको हम सर्च करते हैं और आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। वाइल लूप जावा आ गया इसी में। और यहाँ पे वाइल लूप क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि वाइल लूप्स कैन एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज स्पेसिफाइड कंडीशन इज रीच्ड। हम जब तक कंडीशन रीच नहीं होगा, हम सेट कर स्पेसिफाइड नहीं कर देंगे कि हमारा इतना इस कंडीशन नहीं आ जाएगा, तब तक हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट करता रहे, तो वो करता रहेगा। अब देख सकते हैं एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि हमें क्या है कि 0 देना है, ठीक है। इंटीजर इज इक्वल टू 0 स्टार्ट होता है ऑटोमेटिक 0 से ही। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ पे। और हम क्या करेंगे इसमें, ये प्रोग्राम किया हुआ है यहाँ पे ट्रू ऑटोमेटिक किया हुआ है। ये हमारा क्या होगा, अगर हम ये इस कोड को इस पे हम अगर रन करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा कोड को आपको कस्टमाइज करना चाहिए, अगर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं अभी कोई भी ब्लॉक यहाँ पे शो नहीं हो रहा।
ठीक है, क्योंकि स्केचवेयर में अभी जो है कुछ ब्लॉक्स जो हैं अभी इसमें कंडीशन जो है डिफरेंट कंडीशन आपको यूज करने की ज़रूरत पड़ेगा फॉरएवर। तब तक ये होता रहेगा एग्जीक्यूट जब तक ये ट्रू ना हो जाए। तो ट्रू हमारा ऑलरेडी है सेट, हम देख लेते हैं एक बार। वाइल ट्रू, ठीक है, ट्रू रहेगा तो हमारा ये जो है एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या कर दिया है, ट्रू और फॉल्स का ये इन्होंने एक जो है बना रखा है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये एग्जीक्यूशन चलाने के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल को ऐड करते हैं, बुलियन वेरिएबल, ट्रू फॉल्स कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ट्रू बुलियन। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ट्रू रहेगा तो हमारा जो है ये एग्जीक्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपको जो भी है इसमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं चीज़ें, तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप जो है चीज़ें जो है सीख पाएंगे। अभी भी हमारा जो है नहीं शो हो रहा है। ठीक है, तो इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर हम यही चीज़ को चेंज करेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप इसको चाहते हैं तो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, बैक करेंगे, ऊपर में देखिए कि आपको मिलेगा एक 3 डॉट, और यहाँ पे सबसे नीचे में आएंगे तो हम एक कोड एडिटर करके है, एक्सएमएल एडिटर, हम देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, होम एक्सएमएल में जाते हैं और ये एक्सएमएल शो हो रहा है, और इसमें हम डायरेक्ट एडिटर आ नहीं रहा है। ओके, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। चलिए, अगर हम इसको चेंज करना चाहें कोड को, ठीक है, ये प्रोग्राम को अगर हम चेंज करना चाहें तो प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं हम कमांड ब्लॉक को यूज़ करके। ये एक मोर ब्लॉक में कमांड ब्लॉक यहाँ पे आएगा, उसको यूज करके हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। ठीक है, एक एग्जांपल दिखाने के लिए। तो आपको सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे ऐप सेटिंग में, और आपको क्या करना है, इसको ऑन कर लेना है, शो वेरिएबल ब्लॉक, शो ऑल पैलेट। ठीक है, ये कर लेना है ऑन। तो ये करने से क्या होगा, आपको ऑन करने से थोड़ा सा लोडिंग टाइम जो है बढ़ जाएगा, तो ध्यान रखना है, ये हम नहीं करना चाहते हैं लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, तो मोर ब्लॉक में आएंगे तो देख सकते हैं आपको कमांड ब्लॉक का ऑप्शन आएगा, जावा कमांड ब्लॉक का। ठीक है, अब इस हम कमांड ब्लॉक को यूज करेंगे। ठीक है, इस कमांड ब्लॉक को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। हम जाएंगे होम में, मेन एक्टिविटी को होम बना लेते हैं, और हम क्या करेंगे, हम इस कमांड ब्लॉक का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, मोर ब्लॉक में जाने के बाद ये कमांड ब्लॉक क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, या आप ये कंडीशन नहीं, ये ब्लॉक को ना यूज़ करके आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं। चलिए, मैं ये मेथड थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, आपको हो सकता है नहीं चीज़ें समझ में आए, तो इसीलिए मैं इसको यूज़ करना नहीं चाह रहा था। तो इसलिए मैं इसको वापस ऑफ कर देता हूँ चीज़ों को, ताकि बेसिक से आपको चीज़ें समझा सकूँ। ठीक है, फिर से वापस जाएंगे, ओपन करेंगे, होम में जाएंगे और इवेंट में जाके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर में जा कर के एक ऑप्शन आता है, ए सोर्स डायरेक्टली। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि कोड को हमारा क्या है कि वाइल ट्रू कर रहा है, तो हम इसको
कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे चला जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। अब यहाँ पे वाइल ट्रू हम क्या कर रहे हैं, वाइल ट्रू हम सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि वाइल हमारा ये प्रिंट होता रहेगा तब तक जब तक आई जो है आई वही लेस देन 5 से और ग्रेटर देन 5 से न चला जाए, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है गैस, चलिए मैं इसको बाद में मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा, 1 मिनट। ये मैं थोड़ा सा डेप्थ में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये हम पेंडिंग में रखते हैं, आपको इस चीज़ को हम समझाएंगे बाद में कि थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, इसीलिए मैं आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम इसको हटा लेते हैं। आपको बस इतना समझना है कि ये तब तक रन करेगा जब तक हमारा जो है ये डेटा काम हम चाहते हैं तो रन करवाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया। अब इफ़ और एल्स तो आपको पता होगा, नहीं पता तो हम आपको दिखाते हैं। एक कंडीशन हमने वीडियो में ये यूज़ किया है कि अगर हमारा डेटा क्या होगा, 1 मिनट, ये हम रिपीट ब्लॉक को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और ये रिपीट कर दे रहे हैं 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर हमारा लिस्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, ये वाली लिस्ट नंबर को, यहाँ पे हम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ये n, ठीक है। ये हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारा n कंटेन्स कर रहा है, क्या कंटेन कर रहा है, ये वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू कंटेन कर रहा है तो हमारा एक टोस्ट मैसेज शो हो जाए। इफ़ और एल्स यूज करते हैं, इफ़ कंडीशन हम लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंडीशन, किसी भी कंडीशन में अगर जब भी आपको कंडीशन लगाना हो तो यहाँ पे 2 ब्लॉक मिलेगा, एक ये वाली और एक ये वाली मिलेगा। तो इसमें से हम ऐसा कंडीशन लगा सकते हैं कि हम चाहते हैं कि अगर ये मैच कर रहा है तो ये काम होगा ही, होना चाहिए, तो हम ये कंडीशन, और हम अगर चाहते हैं कि 2 कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर ये काम अगर कर रहा है, मैच कर रहा है डेटा, तो हमें ये होगा, और अगर नहीं कर रहा है तो हमारा ये चीज़ होना चाहिए। तो 2 कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो 2 कंडीशन जब भी लगाना होगा तो इफ़ एल्स लगाएंगे, यूज करेंगे। और अगर आपका जो है एक ही कंडीशन लगाना है तो आप इफ़ देन का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा ये डेटा कंटेन करना है, लिस्ट नंबर है, नंबर में लिस्ट हमारा जो है कंटेन कर रहा है, 1 सेकेंड, कंटेन कर रहा है नंबर में हमारा, ठीक है। ये नहीं लगाएंगे हम, चलिए हम दूसरा लगा लेते हैं, लिस्ट का नहीं लगाएंगे, मैप लिस्ट का लगा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये लगा लेते हैं कि हमारा मैप लिस्ट में जो डेटा है वो कंटेन कर रहा है, क्या कर रहा है, कंटेंट्स, ठीक है, कंटेंट्स कर रहा है ये नंबर कंटेन कर रहा है, ठीक है। कंटेंट्स एट की हमारा जो है, हमारा की n दे देते हैं, तो हमारा क्या होगा, टोस्ट में से शो होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा फॉन्ट करके शो हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये शो होगा 5 हमारा टाइम्स, अब ये चेक कर रहा है ये कंडीशन कि हमारे ये भी होना चाहिए कि हमारा मैसेज शो होना चाहिए, डेटा फॉन्ट करके, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, और इफ़ और एल्स का हमने यूज किया है वीडियोस में, तो हमको उसी चीज़ पे हम आपको वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको जो है वीडियो को जो है लंबा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे और भी पार्ट्स हमें जो है सीखने हैं, और हम जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो भी उसमें हम जो चीज़ें सीखेंगे तो हम सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। ये हमारा एरर आ गया, क्यों आ गया देखते हैं एक बार, ठीक है। हम इसको कर देते हैं 0,
ठीक है, और हम लेते हैं इसको, ठीक है। फ़ॉन्ट आ गया। क्यों आ गया फ़ॉन्ट भाई? एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे हम नंबर नहीं, वैल्यू नहीं लेंगे, कंटेंस एट की, तो की तो हो गया, अब कंटेन कर रहा है यहाँ पे क्या, पोजीशन। ये पोजीशन को हम चेक कर रहे हैं कि हमारा एक बॉक्स है जिसमें से डेटा है, मान लो आप 5 डेटा है, ठीक है, 1 2 2 3 4 5, ठीक है, 5 डेटा है, 4 5, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 ये जो है इंडेक्स हो गया इसका। अब ये इंडेक्स हमारा कंटेन कर रहा है। अब इस इंडेक्स का जो की है एन है, क्या वेरीफाई कर रहा है कि हमारा जो की होता है की, वो की एन है। तो अगर एन है, 0 वाले इंडेक्स में एन है, कि है एन, तो हमारा फ़ॉन्ट होगा। अगर हम यहाँ पे पी करेंगे तो नहीं होगा फ़ॉन्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा अगर ये दूसरा भी रहेगा डेटा तो भी हमारा फ़ॉन्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो है चेक कर रहे हैं वो सब चीज़ें कि हमारा जो इंडेक्स नंबर है वो 0 इंडेक्स में क्या की उसका एन है। अगर एन है की तो फिर हमारा डेटा फ़ॉन्ट दिखाएगा। ऐसे कंडीशन हम लगा सकते हैं। उसी तरह एफ एल्स लगा सकते हैं कि अगर ये चीज़ है तो हमारा फ़ॉन्ट आएगा, अदरवाइज़ हमारा नोट फ़ॉन्ट आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट, एक कंडीशन हम लगा के दिखाते हैं कि अगर हमारा ये चीज़ नहीं है, फॉर एग्जांपल हमारा डेटा हम जो है यहाँ पे हम 0 की जगह हम कर देते हैं 1 2, कुछ भी दे देंगे, कुछ भी आप 5 तक, 0 से लेकर के 0 से 5 4 तक दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कितना डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो 0 से काउंट होता है, 0 1 2 3 4, 4 तक ही है, 5 नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे 5 पुट करते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट नोट करेगा, ठीक है। चलिए 5 कर देता हूँ पुट, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको लगा देते हैं नोट फ़ॉन्ट करके, तो अभी क्या आएगा, नोट फ़ॉन्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा 5 इंडेक्स कर ही नहीं रहा है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो 5 इंडेक्स नहीं कर रहा है, तो ऐसे करके हम इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ एल्स ब्लॉक आपको जो कंट्रोल ब्लॉक समझ में आ गया होगा, और ऐसे करके आप जो है कंट्रोल ब्लॉक को यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा आपको, ठीक है। ये देख सकते हैं एरर आ गया थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा कंडीशन ये एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है, इसीलिए हमारा जो है एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा, इसी कंडीशन में हमारा ये रॉन्ग हमने ब्लॉक सेट किया, ठीक है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 ही कर देते हैं कि हमारा इंडेक्स तो कर रहा है लेकिन की फ़ॉन्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर की नहीं फ़ॉन्ट हो रहा है, एच कर दे रहे हैं, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। 4 इंडेक्स तो कर रहा है हमारा, क्योंकि हमारा 5 हमारा इंडेक्स 4 तक हमारा इंडेक्स आता है, तो हमारा क्या हो रहा है, 4 तो इंडेक्स कर रहा है लेकिन हमारा की वहाँ पे फ़ॉन्ट नहीं हो रहा है। तो हम रन करके देखते हैं कि क्या होता है, नोट फ़ॉन्ट आता है डेटा कि नहीं आता है। ठीक है, चीज़ें मैं आपको लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। देख सकते हैं नोट फ़ॉन्ट आ गया ना। तो क्या हुआ इसमें, हमने हमारा इंडेक्स तो फ़ॉन्ट हो गया था, 0 0 1 2 3 4 फ़ॉन्ट हो गया था, 4 तक हमारा फ़ॉन्ट हो गया था, लेकिन हमारा की एन जो था वो की हमारा फ़ॉन्ट नहीं हो पा रहा, इसलिए नोट फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है।
इंडेक्स में इसलिए हमारा क्रैश हो रहा था क्योंकि हमारा इंडेक्स जो है हम चेक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे हम जो है कंट्रोल ब्लॉक को यूज करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट जो है ऑपरेटर्स ब्लॉक। तो ऑपरेटर्स क्या होता है, जो भी चीज़ें हम कर रहे होते हैं उसको हम ऑपरेटर्स ब्लॉक में हम जो है कंडीशंस के साथ हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप चाहें कि हमारा ये ग्रेटर देन होगा तो हमारा क्या होगा, लेस देन होगा तो क्या होगा। ठीक है, समझ गए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ तो हम ये सारी चीज़ें हटा देते हैं। ठीक है, एक कंडीशन लगाते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। चलिए लाइव एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम उन क्रिएट मेथड में ही करेंगे। आप कहीं भी यूज कर सकते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं कि ट्रू होगा। इफ़ अगर ट्रू होगा तो हमारा क्या होगा, फाउंड आएगा। क्या होगा, फाउंड। हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, विजिबल हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। टेक्स्ट हमने लिया था ना, तो व्यू में जाने के बाद टेक्स्ट हम सेट कर देते हैं और फ़ॉन्ट हम रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू 1 हम कर देते हैं फ़ॉन्ट। टेक्स्ट में शो हो जाएगा फ़ॉन्ट। ठीक है, अदरवाइज़ अगर हमारा ये ट्रू नहीं रहेगा तो हमारा जो है फ़ॉन्ट नहीं हो जाएगा। अब स्टार्टिंग में हमारा क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, नंबर वेरिएबल, बुलियन वेरिएबल, जिसमें हम बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। ठीक है, और इसका हम स्टार्टिंग में हम क्या कर देते हैं, चलिए पहले से ही एडिट है, हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रू का हम लगा देते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये वाली हम चेक करवा देंगे कि हमने क्या किया, स्टार्टिंग में ट्रू कर दिया कि यहाँ पे चेक करेगा। हमने क्या कर रखा है, ट्रू। तो ट्रू वाला में क्या होगा, यहाँ पे ये ट्रू शो होगा यहाँ पे कि अगर ट्रू है यहाँ पे तो हमारा ये फाउंड होगा। ठीक है, समझ गए। और अगर ये हमारा यहाँ पे ट्रू नहीं, पेज ओपन होते हुए ट्रू होना चाहिए, तो हमारा क्या होगा, हमारे ये फाउंड हो जाएगा, नॉट फाउंड। तो अभी क्या आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्रू कर रखा है तो हमारा फाउंड आएगा। ठीक है, और ये चाहे तो आप कंडीशन में लगा सकते हैं। चलिए मैं इसको कलेक्शन में ले जाता हूँ ताकि आपको और बेटर समझा सकूँ। एंड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या करेंगे, हम कर देंगे कंडीशन में ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रू तो हमारा फ़ॉन्ट शो हो जाएगा ट्रू। अब हम एक बटन लेंगे, बटन में हम क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि फॉल्स हो जाए। एक बार ट्रू था, उसके बाद बटन पे क्लिक करते हुए फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये बटन रहा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको ले आते हैं वापस, ये हम कर देते हैं फ़ॉन्ट। ठीक है, एक मिनट, चलिए बटन पे हम जाएंगे, व्यू पे, और बटन हमने जो लिया है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि हमारा चेक करेगा। हमारा क्या है कि जैसे एप्लीकेशन ओपन होगा तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कर रखा है ट्रू। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो स्टार्टिंग में हमारा क्या रहेगा, ट्रू ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा जब ये ट्रू रहेगा तो बटन पे क्लिक होगा। अभी बटन में कुछ नहीं शो होगा, हमारे टेक्स्ट में कुछ नहीं शो होगा। जब बटन पे क्लिक होगा तो चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक करेगा कि ट्रू होगा, कंडीशन का चेक करेगा कि ट्रू वहाँ पे रहेगा तो हमारा ये शो हो जाएगा। और अगर हमारा कंडीशन में ट्रू नहीं है तो हमारा नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ। अभी हमारा स्टार्टिंग में शो नहीं होगा, जब बटन पे क्लिक
होगा तो यहाँ पे टेक्स्ट हमारा शो होगा। ठीक है, तो अभी शो नहीं हो रहा, बटन क्लिक किया, फॉन्ट शो हो रहा है ना। तो ऐसे हमारा जो है ये ट्रू और फॉल्स का आप कहीं भी ऑपरेटर में जा करके ये ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं। फॉल्स यूज़ करना तो फॉल्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम चाहते हैं ग्रेटर देन, ये होगा ग्रेटर देन लेस देन का यूज़ करना, तो ग्रेटर देन लेस देन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके ऑपरेटर्स ब्लॉक को सीखेंगे, एक एक करके मैं एग्जांपल दूंगा, और ताकि आप जो है आगे इस वीडियो में बढ़ सकें। ठीक है, चलिए।